चलिए बेटा, तो बेटा आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो मैंने पिछले वीडियो में बेटा क्वेश्चन नंबर 8 तक आपको समझाया था। आज हम 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9 लेने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 से हम आगे यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा हुआ है। लिखा है इफ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ द एपी आर 4 एंड -8 रिस्पेक्टिवली व्हिच टर्म ऑफ द एपी इज 0। सुनो बेटा, बेटा तुमको तो पता है यार, मैं खड़ा हूं तो ट्रिक ही बताऊंगा आपको, जो भी बताऊंगा। फट से हमने क्या क्या यहाँ पे डालिया बेटा, क्या सोल्यूशन। जब मैंने यहाँ पे सोल्यूशन डाला, ध्यान सुनो, बहुत ही नोट पॉइंट बताने जा रहे हैं आपको। बेटा दुनिया का एपी में क्लास 10 का कोई भी सवाल आ जाए, अगर कभी भी वो पूछता है कि व्हिच टर्म ऑफ एपी विल बी 0, क्या पूछता है कि व्हिच टर्म ऑफ एपी इज 0, ये लाइन लिखी मिल जाए, हमारे जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उसमें लिखा रहेगा कि एपी का कौन सा पद शून्य है। तो बेटा अगर ये लाइन मिल जाती है कि व्हिच टर्म ऑफ एपी इज 0, तो आपको कुछ नहीं करना, वहां पे an इक्वल टू 0 ले लेना है बस। मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि अगर सवाल में कभी ये आ जाए कि एपी का कौन सा टर्म 0 होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, an बराबर 0 लिख लेना है। और an का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, यहाँ पे an को ब्रेक करेंगे तो a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 0, यानी ये वाला फॉर्मूला हम लोग बेटा क्या करेंगे, लगाएंगे। और यहां से हमेशा हम n की मान निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें क्या निकालना है, टर्म निकालना है। टर्म क्या होता है, n होता है। अब एक चीज हमें ये बताओ, अगर यहां से n का मान निकालना है तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए, a और d। तो इसका मतलब ये हुआ कि सवाल में a और d निकालने के कुछ चांसेस दिए होंगे। सवाल देखो क्या लिखा हुआ है, उसमें कुछ चांसेस दिए गए हैं। देखिए पहले पढ़े क्या लिखे, थर्ड और नाइन्थ टर्म कितने हमारे पास है, 4 और -8 है ना, दिया तो गया है। यहां से हम ए और डी का मान निकालेंगे। देखिए पहला वाला जो यहाँ वैल्यू है और यहाँ पे जो पहला वैल्यू है ना, पहला वाला पहले का मान, दूसरा वाला दूसरे का मान। तो कह रहा है कि जो थर्ड टर्म हमारे पास है, थर्ड टर्म बेटा ये किसके बराबर हमारे पास है, यानी कि 4 के बराबर है। 4 के बराबर हो जाएगा, इक्वल, मतलब कह रहा कि है मतलब कि इक्वल है, यानी 4 के बराबर है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जो पिछली वीडियो से लगातार कंटिन्यू बैक टू बैक वीडियो के साथ बने उनको सब पता होगा कि थर्ड मतलब होता है a प्लस का 2d। ये मैंने बता दिया पहले से। जो लगातार जुड़े, जो लगातार यानी कि चैनल के साथ में जुड़े, उनको मालूम है मैं क्या बता रहा हूँ। थर्ड लिखा तो एक यानी डी का मान एक कम करके लिखा जाता है। इस कुछ क्वेश्चन नंबर आप 1 मान लीजिए। 9 टर्म कितना है बेटा हमारे पास, -8 है, तो यानी कि 9th टर्म कितना है पास है, 9 टर्म। तो 9 टर्म कितना बेटा है पास में, जरा बताओ, -8 है, तो -8 लिख लिया। अब 9 कैसे लिखा जाएगा, a प्लस का हमारे पास 8d इक्वल टू हो जाएगा -8। इसको मान लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 2। अब कुछ नहीं करना बेटा, 1 और 2 की सहायता से हमें क्या करना है, ए और डी का मान निकालना है। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यार। ए लिखा है, यहाँ पे ए डी, यहाँ पे ए डी। अब हमारे पास दो वेरिएबल है ए और डी, तो ए और डी का मान कैसे निकलेगा, एक काम करिए, फर्स्ट को सेकंड से माइनस कर दिए, ए कट जाएगा, यहाँ से डी निकाल आएगा। तो आप कुछ मत करिए, आप क्या करिए, यानी फर्स्ट को माइनस कर दीजिए सेकंड के साथ। तो फर्स्ट कितना लिखा है पास में बेटा, ए प्लस का 2d इक्वल टू हमारे पास 4, माइनस करना हमारे पास में ए प्लस का 8d, ये वाला इक्वल टू हमारे पास लिखा माइनस का 8। अब चूंकि माइनस करने जा रहे हैं तो चिन्ह बदलेंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो हमारे पास प्लस, यहाँ माइनस यहाँ प्लस कैंसिल हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस घटेगा, 8 से 2 चला गया, 6 बचेगा, डी निशान बड़ी संख्या माइनस का आएगा इक्वल टू प्लस, यहाँ है यहाँ कुछ नहीं, प्लस मान लो, 8 4 कितना हो जाएगा हमारे पास, 12 हो जाएगा। यानी कि बेटा हमारे पास में कितना आ गया, माइनस का 6d, ये वाला इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास में, 12 आ गया। तो d इक्वल टू, इसको उधर भी दीजिए हमारे पास में, यानी कि 12 अपान कितना का माइनस का 6 आ गया, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, यानी d कितना आ गया, ये दो, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, यानी कि हो जाएगा माइनस का 2, यानी d की वैल्यू हमारे पास आ गई -2। तो d तो मिल गया, हमें a भी निकालना होगा। कहाँ से निकालेंगे, यही निकालेंगे। अब d का मान जो आ गया कहीं में उठा के रख दीजिए बेटा, वहाँ से a का मान निकाल लीजिए। चलिए जहाँ भी चाहो यहाँ रख दे, सबसे आसान है ये हमारे पास में, कौन सा है बेटा, a प्लस का 2d बराबर कितना लिखा है पास में, 4 लिखा, तो यहाँ रख लीजिए। तो देखिए a प्लस 2 मल्टीप्लाई डी कितना बेटा है पास, -2, -2 इक्वल टू कितना है पास में 4। तो ये हो जाएगा a माइनस प्लस का माइनस, 2 2 हो जाएगा 4 इक्वल टू 4। इसको उधर ट्रांसफर करिए तो a इक्वल टू 4, उधर भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस, हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा। तो ये बेटा हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 + 4, यानी a कितना हमारे पास हो जाएगा, 8 आ जाएगा। अब a पता है, d पता है, यहाँ से n निकालना है, फट से मान रखिए, यहाँ से निकाल लीजिए। तो चलिए सवाल क्या था पास में, a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, गला में पानी डाल के पी जाओ इस सवाल के साथ साथ में, क्या कि ये फॉर्मूला तब लगाएंगे जब कभी भी क्वेश्चन पूछता है कि व्हिच टर्म विल बी 0,
विच टर्म विल बी जीरो। तो हमेशा क्या करना है, एन बराबर जीरो लेना है। कौन सा पद जीरो होगा हमेशा क्या करना है, एन बराबर जीरो मान लेना है। तो चलो आ जाओ, एक मान है 8, तो यहाँ पे 8 लिख लिया, प्लस एन माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाई डी, डी कितना है पास माइनस का 2, माइनस का 2 इक्वल टू कितना गया हमारे पास में 0। सॉल्व करिए तो 8, यहाँ पे देखिए ध्यान से। तो अब इसको देखो ध्यान से, एक काम करते हैं, ये 8 लिखा है, इस 8 को उधर ले जाते हैं। तो n माइनस का हमारे पास में बेटा कितना लिखा हुआ है अंदर, ये 1 लिखा हुआ, ये n है, राइटिंग कम बनती है आप समझेंगे। ये मैंने लिख लिया और मल्टीप्लाई में -2 लिखा था, इस 8 को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस का 8, कितना हो जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा। तो n माइनस का 1, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड में, यानी कि माइनस का 8, ये हो जाएगा माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 एक कम 2, 2 चौको 8। तो n माइनस का 1 हमारे पास हो गया, n माइनस का 1 इक्वल टू कितना गया हमारे पास में 4 आ गया। इसको उधर भेजेंगे तो n ये 4, ये माइनस वाला उधर जाके प्लस 1 हो गया, माइनस का 1 था हमारे पास में, उधर जाके कितना हो जाएगा हमारे पास प्लस का प्लस 1 हो जाएगा। तो n कितना हमारे पास आ जाएगा, यानी कि 4 1 5, 5 आ गया। मतलब पूछ रहा था कि कौन सा टर्म जीरो होगा, तो क्या आ गया इनका मान 5। तो यहाँ पे लिखे हो, क्या लिखोगे, फिफ्थ टर्म, यानी कि आंसर क्या है हमारे पास में, फिफ्थ टर्म आएगा। क्या आएगा, फिफ्थ टर्म आएगा। यानी फिफ्थ टर्म ऐसा टर्म है जो इस सीरीज का, यानी कि जो हमने यहाँ पे लिख रखा है, यानी कि ये अगर सिस्टम में सवाल लिखा हुआ तो इसका फिफ्थ टर्म क्या आएगा, हमेशा जीरो आएगा। तो इस तरीके से सवाल लगाएंगे। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कौन था बेटा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट का सवाल था वो ये है कि जब कभी सवाल पूछता है कि कौन सा टर्म जीरो होगा तो आपको एन बराबर क्या करना है, जीरो लेना है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए हम अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिया, बहुत सुंदर काम किया। चलो हम लोग अगला सवाल देखने जा रहे हैं। अगला सवाल हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 आ चुका आपके सामने, सोल्यूशन डाल लेंगे। अब तो तुम समझ चुके हो यार क्या करना है, अब फटाफट सवाल लगाते जाओ यार। मैं एक ही सवाल आपके सामने लगा रहा हूँ। चलिए क्या लिखा हुआ है, लिखा द 70 टर्म ऑफ एपी एक्सीड्स इट 10 टर्म बाई 7। बेटा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है ना, वो ये होता है जो सवाल की लैंग्वेज है उसको मैथ कैसे बनाए। तो मैं पूरे अगले 2-3 चैप्टर जो भी बच्चे हुए हाई स्कूल में यही सिखा रहा हूँ कि लिखे गए सवाल जो लैंग्वेज है उसको मैथ कैसे बनाते हैं। देखो एक एक लाइन पढ़ो, उसकी मैथ बनाओ। क्या लिखा पहला, 17 टर्म, तो लिख लो भैया हमारे पास में 17 टर्म लिख लिया। कह रहा 17 टर्म ऑफ एपी, यानी किसी एपी का जो 17 टर्म है एक्सीड्स बने ज्यादा है, यानी ज्यादा है, किससे ज्यादा है, इट्स 10th टर्म्स, यानी 10th टर्म से बेटा क्या हमारे पास में ये 17 टर्म से ज्यादा है। कितना ज्यादा है, बाई 7, यानी 7 ज्यादा है। मतलब जो 17 टर्म है बेटा हमारे पास किसी एपी का, वो 10th वाले टर्म से कितना ज्यादा है, पास में 7 ज्यादा है। अब सोचो हम चाहते हैं बीच में इक्वल टू आ जाए, तो कह रहा है कि तो ऑलरेडी ज्यादा है, अगर हम इधर +7 कर दें तो दोनों इक्वल टू को साइन लगा सकते हैं, यानी कि अब दोनों बराबर हो चुके हैं। पहले नहीं लगा सकते थे क्योंकि ऑलरेडी 7th बोल रहा ज्यादा है, अगर इधर +7 ऐड कर दे तो अब दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यानी यहां से लेकर के यहां तक जो बातें लिखी ना, उसकी मैथ जो है ये बनेगी। ये जिसको आइडिया है ना उसके सवाल फटाफट 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 लग जाएंगे। अब क्या कह रहा है आगे, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होता है बेटा, हमें डी, यानी इसको सॉल्व करके डी निकालना। चुटकी का खेल बचा, आओ लगा डालो। 7 मतलब कितना हुआ हमारे पास में, a प्लस का 16d इक्वल टू 10 का मतलब क्या हुआ बेटा, a प्लस का 9d प्लस का कितना हमारे पास आ गया 7। इक्वल किधर, इक्वल को उधर, अगर चिन्ह के साथ, यानी चिन्ह यानी साइन, साइन के साथ कोई चीज बराबर तो हमेशा कट जाएगी। ए इधर प्लस प्लस में है तो कट जाएगा, सीधा काट सकते हो। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ए उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा ना, तो माइनस और ये प्लस कटी तो जाएंगे। अब इसको इधर ले आओ, यानी कि 16d, इसको इधर लाएंगे तो माइनस को हो जाएगा हमारे पास में 9d इक्वल टू 7 लिखा हुआ था, तो 16 में से 9 निकल जाएगा हमारे पास में, तो 9 और 10 और 6 16, यानी कि 7 बच जाएगा, और बगल में डी हो जाएगा, निशान बड़ी संख्या प्लस का आ जाएगा, इक्वल टू 7 हो जाएगा। तो डी इक्वल टू 7, इस 7 को नीचे भेज देंगे, मल्टीप्लाई नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा, 7 से कट जाएगा, डी कितना आ गया हमारे पास 1। तो कह रहा था हमारे पास डी कमान निकालो, डी कमान, तो डी इक्वल टू कितना हमारे पास आ गया 1 आ गया 1। तो ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस कितना हमारे पास हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इस तरीके से बढ़िया बढ़िया सवाल है, लैंग्वेज को पढ़ना, उसकी मैथ बनाना है। मैं धीरे धीरे सिखा रहा हूँ, आप मेरे साथ चलिए, सब सीख जाएंगे। चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम बढ़ेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर कहाँ, 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है भाई, आ जाओ यार 11 की ओर आगे बढ़ते बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 जो है बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो डाल लीजिए सोल्यूशन, ध्यान से समझने की कोशिश करो सवाल को। मैंने क्या कहा, फिर से मैं अपनी बात को रिपीट करूंगा कि सीबीएसई में पढ़ने वाले बच्चे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती है जो देहात से पढ़ते हैं सीबीएसई में,
उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है जिसकी इंग्लिश वीक है कि लिखी गई सेंटेंस को उसकी मैथ बनाना। तो देखिए हम इसकी मैथ कैसे बनाएंगे, समझो ध्यान से क्या कह रहा है। लिखा व्हिच टर्म ऑफ एपी, इस एपी का कौन सा टर्म कह रहा है कि 132 होगा, जो कि मोर देन इट्स 54 टर्म यानी 54 टर्म, यानी इस एपी का ऐसा कौन सा टर्म होगा जो कि 54 टर्म से 132 यानी कि ज्यादा है। ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा मैथ में लिख के दिखाता हूं। देखिए इस एपी का कौन सा टर्म हो, तो मान लेते हैं इस एपी का जो हमारे पास nth टर्म्स है, nth टर्म्स लिख ले इसको। भाई हमें ये तो बता ना कि इस एपी का कौन सा टर्म, तो हमको नहीं पता कौन सा टर्म। हम मान लेते हैं कि इस एपी का जो nth टर्म्स होगा वो हमारे पास क्या है बेटा, इसी एपी का जो 54 टर्म है यानी कि 54 टर्म है, इससे कितना ज्यादा, ये वाला हमारे पास 132 ज्यादा है। तो हम चाहते हैं बीच में इक्वल टू आ जाए, यानी कि इधर क्या करना पड़ेगा, 132 ऐड करना पड़ेगा। आई रिपीट अगेन, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है इस एपी का बेटा, यानी कि जो इस एपी का ऐसा कौन सा टर्म है जो कि यानी कि इसी एपी के 54 टर्म से 132 ज्यादा है। तो जब कभी क्वेश्चन पूछे कौन सा टर्म, तो एक काम क्या करो, यहां भी शॉर्टकट समझो, आप मान लिया करो nth टर्म्स। मान लो इस एपी का nth टर्म्स जो कि 132 ज्यादा है, तो ये तो पहले ऑलरेडी 132 ज्यादा है। हम चाहते हैं बीच में इक्वल टू आ जाए, तो इक्वल टू कब आता है, जब दोनों तरफ बराबर चीजें लिखी हूं। तो 132 इधर हमारे पास ज्यादा है, तो इधर 132 ऐड कर दीजिए, अब दोनों चीजें बराबर हो जाएंगी। अब इसको सॉल्व करना है बेटा, क्या करना है, सॉल्व करना है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अब nth टर्म कैसे लिखा जाता है बेटा, सीरीज स्टार्टिंग से यानी कि a प्लस n माइनस को 1 इंटू डी इक्वल टू 54 कैसे लिखा जाता है, a प्लस 54 यानी कि 53 डी इक्वल प्लस कितना हमारे पास आ गया, 132 आ गया। ये देखिए अब ये ध्यान रखना कि बेटा यहाँ पे a और d का मान तो हम इस सीरीज से निकाल ही लेंगे। देखिए ध्यान से भाई, सीरीज जो हमारे पास 54 टर्म, हमारे पास 54 टर्म की बात कर रहा है, ये कहाँ की बात कर रहा है, इसी सीरीज की बात कर रहा है। यानी इस सीरीज से हम ए डी का मान आराम से निकाल लेंगे। चलिए देखिए ध्यान से भाई, इससे अगर हम बेटा ए की सीरीज, ए की वैल्यू बात करें, ए की वैल्यू की बात करें तो बड़ा आसान है यार। ए कितना है पास में, पहला वाला 3, और डी कितना बेटा है पास में, 15 से 3 चला गया यानी कि 12, 12 और 3 कितना होता है 15। तो अब यहां पे रख करके देखिए ध्यान से, एन कमांड निकालना, हमारे पास टर्म की बात कर रहा है ना, कौन सा टर्म जीरो हो, कौन सा टर्म यानी कहानी के हिसाब से होगा। तो मैंने कहा एन कमांड निकालना है। चला जाइए, तो ए कितना है पास 3, तो यहाँ पे 3 हो गया, प्लस एन माइनस का कितना हो गया बेटा 1 हो गया, मल्टीप्लाई डी कितना है पास में बेटा 12 इक्वल टू ए कितना है पास में बेटा 3 3 3 3 3 3 3 हो गया, प्लस हमारे पास कितना हो गया बेटा यानी कि 53 हो गया, मल्टीप्लाई में डी कितना हमारे पास निकल के आया है 12 निकल के आया, प्लस हमारे पास कितना है 132 है। सॉल्व करिए आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, इक्वल टू इधर इक्वल टू उधर, दो चीज बराबर है चिन्ह के साथ कटेगी, 3 इधर उड़ा दो, 3 इधर क्या हमने क्या उड़ा दिया, ये हो गया n माइनस को 1, बगल में कितना हमारे पास 12 इक्वल टू, ध्यान देखो 12 को हम पेपर से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 12 12 24 12 36 का 6 हासिल आ गया 3, 12 पंचे 60 और 60 और 3 कितना हमारे पास हो जाएगा 63 हो जाएगा, प्लस कितना लिखा हुआ है 132 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है 132 लिखा हुआ है। जोड़िए जरा, n माइनस को 1 बगल कितना हमारे पास आ गया 12 इक्वल टू 8 और 2 ये 6 2 यानी 6 2 8 हो गया, 3 3 6 हो गया पार्ट में, और 6 कितना एक कितना हो गया 7 हो गया, 12 मल्टीप्लाई में जाकर डिवाइड, तो n माइनस को 1 इक्वल टू 768, इसको नीचे लाएंगे बटे कितना जाएगा 12। अब 12 से कटेगा ये, देखिए 12 पंटे 60, 12 छंग 72, 12 चौक 48 कट जाएगा, 12 से उड़ा दीजिए, 12 कम 12 और 12 छंग 72 हो गया, 4 बचा हो गया 48, 12 फिर से 12 चौक 48, 4 बढ़ जाएगा, फिर से देख लेते हैं, 12 छंग 72 हो गया हमारे पास में, 4 बचा 48 हो गया, 12 चौक 48 सही चल रहा है। ये हमने 12 से क्या किया डिवाइड कर दिया, तो n माइनस 1 कितना हमारे पास आ गया बेटा 64 आ गया, इसको उधर भेजेंगे तो यानी n इक्वल टू जाएगा 64, उधर जाके प्लस का 1 हो गया, यानी n कितना हमारे पास आ गया बेटा 65 आ गया, 64 एक कितना आ गया 65 आ गया। ये देखिए सवाल कह रहा था ना कि कौन सा टर्म यानी कि हमारे पास इस एपी का कौन सा टर्म 54 टर्म से 132 ज्यादा होगा, वो हमारे पास क्या है 65वां, यानी 65वां ऐसा टर्म है जो इस एपी की 54 टर्म से कितना ज्यादा हमारे पास में बेटा 132 ज्यादा है। इस तरीके से सवाल लगेगा, इंटरेस्टिंग सवाल है, लैंग्वेज बढ़िया सवाल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, मैंने समझाने की कोशिश की, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। आंसर आ रहा है, चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ेंगे बेटा हम क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है भाई,
अब ये भी सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझने की कोशिश करो। इंटरेस्टिंग नहीं बेटा, इसको मैं तो आपकी बार ये लिखने जा रहा हूं, आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। क्या लिखोगे? ये बेटा 2025 का सबसे मोस्ट वांटेड सवाल होने वाला है। हाँ हाँ आएगा यार, हाँ हाँ आएगा ये सवाल, लगा लो टिक लगा लो। 2025 में सवाल छपा रहेगा भाई, छपा रहेगा। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है ना यार, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल, इंटरेस्टिंग सवाल है। बड़ा क्या है? इंटरेस्टिंग सवाल है, बड़ा मस्त सवाल है सवाल। ये सवाल आएगा, आओ समझो सवाल क्या कहता है। आओ पढ़ते की लाइन को, पहले हम इसकी मैथ बनाएंगे, फिर मैथ को सॉल्व करेंगे। मेरे साथ आप भी सॉल्व करिए। क्या लिखा हुआ है? 2 AP हैविंग सेम कॉमन डिफरेंस। पहली लाइन पढ़ा, दिमाग दौड़ा लो। कह रहा कि 2 AP है, AP 1 हमारे पास, AP 2। तो AP में कुछ नंबर्स लिखी होंगी, मान लिया A1, मतलब कुछ भी ऐसे रैंडम ले लेते हैं, ऐसे कुछ रैंडम ले लेते हैं हमारे पास कि A1 A2 A3 है ना, ऐसे डाट डाट हमारे पास लिखा हुआ है। AP ये है, 2 AP हमारे पास है ना, देखो ध्यान से 2 AP। तो एक और मान लो कि B1 B2 और B3 हमारे पास, ऐसे डाटा चला गया है। अब समझो, कह रहा है कि 2 AP, तो 2 AP हमने ले लिया। 2 AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, यानी इस AP और इस AP का कॉमन डिफरेंस सेम है। यानी अगर इसका आपने D माना तो ये भी क्या रहेगा? कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा। मैथ तो बना लो, पहले जो लिखा उसको समझ लो क्या लिखा है। तो लिखा 2 AP, तो 2 AP मैंने एग्जाम्पल तौर पे मान लिया, उनके कॉमन डिफरेंस इक्वल है, यानी कि दोनों का मैंने क्या क्या मान लिया? DD मान लिया। ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या है बेटा? 2 AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। आगे लिखा है डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स। अब कह रहा कि इस AP और इस AP का जो बेटा 100 टर्म का डिफरेंस है वो 100 है। 100 टर्म का डिफरेंस, एक काम करते हैं, पहले बेटा हम यहां पे क्या करते हैं, इसके लिए 100 टर्म निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे 100 टर्म? 100 टर्म लिखा जाएगा A प्लस का 99D। भाई 100 टर्म की बात कर रहा है ना, 100 टर्म, दोनों AP के 100 टर्म्स। तो इस वाली AP का 100 टर्म कितना आएगा? पहली वाली AP का 100 टर्म आएगा A प्लस का 99D। अब इस श्रेणी का पहला टर्म कितना है पास में? A1 है, तो मैं इसको A1 कर लेता हूं, और कॉमन डिफरेंस यहाँ D लेना, यहाँ पर D लिख लिया। अब इस AP का भी 100 टर्म निकाल लिया जाए, ये कितना होता है बेटा? A1 A प्लस का 99D हो जाएगा। इसका फर्स्ट टर्म कितना है पास बेटा? B1 है, जिसको मैं B1 लिख लूँ यहाँ पे, इसको मैं यहाँ B1 कर लूँ। देखिए 99D, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्या? B1, जो अगले बार लिख लेंगे, यानी कि ये हो जाएगा B1 प्लस का 99D। बताइए कोई दिक्कत है? क्या मैंने किया? कह रहा कि 2 AP बना लिया, उनके कॉमन डिफरेंस इक्वल है, कॉमन डिफरेंस इक्वल कर लिया। फिर कह रहा है कि उनके जो 100वें टर्म अभी तक मैंने पहुंचा था, तो इस AP का 100वां टर्म निकाल लिया, ये आ गया, और इस AP का 100वां टर्म ये आ गया। आगे पढ़ो। तो कह रहा कि डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स, जो इनके 100 टर्म्स है, यानी ये वाला और ये वाला, इसका जो डिफरेंस है, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब ये क्या कह रहा है कि उनके जो 100 टर्म्स है, उनका जो डिफरेंस है, यानी 100 जो टर्म्स हमारे पास है, इनका जो डिफरेंस बेटा है, डिफरेंस। अब डिफरेंस जो हमारे पास है, डिफरेंस वो कितना है पास में? 100 है, यानी 100 है, मतलब 100 के इक्वल है। अब जो 100 टर्म्स उनका डिफरेंस का मतलब क्या होता है? माइनस होता है। तो 100 टर्म तो हम निकाल चुके हैं पहले, कितना हमारे पास? ये आया है, तो लिखो जरा, यानी कि A1 प्लस का हमारे पास 99D, ये हो गया 100 टर्म, और ये कितना है पास में? B1 प्लस का 99, और कितना है पास में लिखा है हमारे पास में? D लिखा है। तो उनके 100 टर्म हो गए। अब डिफरेंस का मतलब होता है माइनस लगा लिया, किसके बराबर हमारे पास? 100 के बराबर है। बताओ इतनी बात कितने लोगों को समझ में आई? ये यहां तक का काम है बेटा, यहां से लेके यहां तक जो लिखा उसकी मैथ ये होगी। मैं फिर से रिपीट कर दूं, कह रहा है कि 2 AP है, उस AP के कॉमन डिफरेंस समान है, इसलिए मैंने यहां भी D रखा, यहां भी D रखा। अब कह रहा है जो उनके 100 टर्म्स हैं, 100 टर्म, तो मैंने इस AP का पहले 100 टर्म निकाल लिया, और उसके बाद इस AP का 100 टर्म निकाल लिया। अब ये कह रहा है इनका जो डिफरेंस है, सवाल पढ़ो क्या लिखा है, इनका डिफरेंस, तो इन दोनों को मैंने डिफरेंस कर लिया, डिफरेंस मतलब माइनस होता है। वो कह रहा है 100 के बराबर है, डिफरेंस कितना है पास में? इज 100, यानी 100 के बराबर है, तो मैंने ऐसा कर लिया यार। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए तो A1 प्लस का 99D माइनस मल्टीप्लाई करो, माइनस का B1 माइनस प्लस का माइनस कितना हो जाएगा पास में? 99D इक्वल टू हो जाएगा 100। मैथ इज वेरी इजी सब्जेक्ट, ध्यान दो। प्लस का 99D और माइनस का 99D कैंसिल हो जाएगा, तो A1 माइनस का B1 कितना हमारे पास हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इसको ऐसे बंद करके आप क्या करेंगे? डिब्बे में रख लेंगे। इसको मान लीजिए कि जो भी मानेंगे, इसको हम मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 1। तो यहां तक समझ में आ गया सबको? समझ में आ गया होगा। आगे क्या लिखा है,
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। 100 टर्म का डिफरेंस मैंने दिखा दिया। अब कह रहा है कि उनके 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा। बड़ा आसान है यार, बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। देखो अब इस एपी का पहले 1000 टर्म लिखो, 1000 टर्म, पहले 1000 टर्म यहां निकाल लेते हैं, फिर उसका डिफरेंस यहां निकालेंगे। 1000 टर्म कैसे लिखा जाएगा, ए प्लस का 99999डी, ये हो गया हमारे पास में 1000 टर्म। और इस श्रेणी का, अच्छा इसमें ए कितना है, A1 है, डी दोनों का सेम है। इसका 1000 टर्म कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पे ए कितना है पास B1 है, यानी कि B1 लिख लिया, प्लस हमारे पास कितना हो जाएगा 999, बगल में कितना हमारे पास आकर डी। अब डी सेम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है, दोनों कह रहा समान है। तो कह रहा है उनका जो 1000 टर्म है, तो हमारे हिसाब से इन दोनों एपी का जो 1000 टर्म बनेगा वो ये बनना चाहिए। अब कह रहा है इनका जो डिफरेंस है, देख क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, डिफरेंस निकालिए बिटवीन देयर 1000 टर्म। तो ये 1000 टर्म निकाला, इनका डिफरेंस निकालना है ना, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो लिखने वाला काम आप अच्छे से लिख लेंगे, हम यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने आए हैं, चीजें समझाने आए कि मतलब होगा क्या, और सब सारा काम आप करेंगे। तो उनका जो 1000 टर्म का डिफरेंस है, तो निकालो डिफरेंस कितना हमारे पास आ जाएगा, यानी A1 प्लस का 999D, ये हो गया, और डिफरेंस इसके साथ में यानी B1 और प्लस का 999D, ये बंद कर लीजिए ब्रैकेट में, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये तो निकालना है। तो इनके 1000 टर्म का डिफरेंस कितना होगा, तो 1000 टर्म मैंने यहाँ पे उसका 1000 टर्म पे लिख लिया, उसका डिफरेंस मतलब माइनस लगा लिया। इसको सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा। चलिए आइए, तो A1 प्लस का हमारे पास 999D हो गया, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, माइनस का B1 हो गया, माइनस प्लस का माइनस 999D हो गया। ये सॉल्व करना है। देखिए ये चीज़ प्लस में, ये चीज़ माइनस में गुड़ुम गुड़ुम हो जाएगी, तो ये हो जाएगा A1, ये हो जाएगा माइनस का B1, ये आंसर आ गया। और मजे वाली बात, आप A1 B1 का मान निकाल चुके हैं। देखिए A1 और माइनस का B1 का मान कितना हमारे पास है, 100 आया है, यानी ये आंसर आ जाएगा हमारे पास में 100। ये हो गया आंसर। मतलब कि जो 1000 हमारे पास है, 1000 जो हमारे पास में टर्म है, उनका जो डिफरेंस है बेटा है, वो कितना आने वाला है, वो आने वाला बेटा हमारे पास में कितना, 100। कितना आने वाला है, 100 आने वाला है। तो 100 हमारे पास में आने वाला है। तो ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग था। एक बार मैं सवाल को क्या करता हूँ, दोबारा अच्छे से 2 मिनट में रिकैप करा देता हूँ, जिससे आपको रिवाइज हो जाए। देखिए क्या सवाल है, कह रहा है कि 2 एपी हैं, फटाफट देखो ध्यान से, स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे ले लो एक बार। ठीक, कह रहा है कि 2 एपी हैं, तो मैंने एक एपी ऐसे अपने दिमाग से बना लिया, एक एपी ये मान लिया, एक एपी ये मान लिया। और कह रहा है कि कॉमन डिफरेंस इक्वल है, तो हम ऐसा नहीं कि डी ही आएगा, मैंने माना कि इसका भी कॉमन डिफरेंस कितना है डी, इसका भी कॉमन डिफरेंस कितना है पास में डी। अब कह रहा था कि इन एपी के जो 100 टर्म्स हैं, सवाल पढ़ लेना, मुझे याद हो गया है, इस श्रेणी का जो 100 टर्म है, तो मैंने 100 टर्म ये निकाल लिया, 100 टर्म ये निकाल लिया। तो 100 टर्म कैसे लिखा जाएगा, एक कम करके ना 99 पे। तो कह रहा है कि जो इनके 100 टर्म है, उनका जो डिफरेंस है, यहाँ पे आ गए हम लोग, तो डिफरेंस हमारे पास कह रहा है कि वो 100 ही है, तो डिफरेंस करके मैंने 100 लिख लिया। इसको सॉल्व करने पे A1 B1 कितना आ गया हमारे पास, माइनस करके 100 आ गया। फिर कह रहा तब हमें बताइए कि 1000 टर्म का डिफरेंस कितना आएगा। फिर से हम यहाँ पे सवाल में गए, हमने यहाँ पे 1000 टर्म निकाल लिया दोनों श्रेणी का, उसके बाद दोनों का डिफरेंस कर दिया, डिफरेंस मतलब कि माइनस। इसको सॉल्व किया तो कटने के बाद A1 माइनस B1 आ गया। और मजे की बात है कि A1 माइनस B1 हम पहले निकाल चुके थे, जो कि हमारे पास कितना है 100, यानी कितना हमारे पास 100 है। तो इस तरीके से बेटा ये भी सवाल हो गया, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था, आपको बहुत समझ में आया होगा, बड़ा मजा आया होगा। इसको भी आप नोट कर सकते हैं, कर लिया नोट, कर लिया नोट, बहुत सुंदर। अब बढ़ेंगे बेटा अगले सवाल की ओर, तब उससे पहले मैं पानी पी लेता हूँ, बोतल उठाओ थोड़ा बेटा। उससे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी पियेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 एक बार ट्राई करें, एक क्वेश्चन नंबर 13 बार ट्राई करें आप। अब क्वेश्चन नंबर जो 13 बेटा लिखा हुआ है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, ध्यान से समझने की कोशिश करो। लिखा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट मतलब क्या होता है, 3 डिजिट की सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बताओ क्या होगी, हमारे हिसाब से 100 होगा। 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट। तो 3 डिजिट की सबसे छोटी नंबर कितनी होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। तो क्या कह रहा है कि 3 डिजिट की नंबर लेना है, यानी शुरुआत आपको 100 से करना होगा, लेकिन आगे कुछ और लिख रहा है। तो कह रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, यानी कि 3 डिजिट वाले ऐसे कौन कौन से नंबर है आर डिविजिबल, जो कि कट जाते हैं यानी कि 7 से, यानी 3 डिजिट के 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 3 डिजिट के ऐसे कौन कौन नंबर है जो 7 से कट जाते हैं, 7 से भागने कट जाते हैं। कट जाते हैं मतलब कि उसका रिमाइंडर 0 आता है। ये सवाल है, रिमाइंडर कितना था भाई, कोई चीज जैसे हमने कहा 4 2 से कट गया, इसका मतलब क्या हुआ 2 दूनी 4, यानी कट गया तभी 0 आया। ये सवाल है,
मतलब कि 3 डिजिट में ऐसे कितने नंबर लिखे जा सकते हैं जो 7 से पूरा पूरा कट जाएंगे, पूरा पूरा कट जाएंगे, यानी कि रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। ये तो सवाल की समझदारी हो गई। अब इस सवाल को हमारे चैप्टर कौन पढ़े, हम एपी। अब एपी में आया है सवाल, अब सोल्यूशन अब डालेंगे। अगर ये सवाल एपी में आया है तो आज मैं थोड़ा सा गिरवा कलर यूज करता हूँ, गिरवा चढ़ गया रे। अब इस सवाल में बेटा इस क्वेश्चन को हमें क्या लगाना है, एपी से लगाना है। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपको भाई एपी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो एपी में क्या करना होगा, एक सीरीज बनानी पड़ेगी। तो आप एक काम करो, 3 डिजिट के नंबर की एक सीरीज बना डालो। तो हमारे हिसाब से, हाँ लेकिन सीरीज बनाओ एक वो 7 से कट जाए। देखिए तो सबसे पहला नंबर हमारे पास 3 डिजिट में 100 होता है, लेकिन क्या 100 7 से कट जाएगा, नहीं कट पाएगा। काट के देख लीजिए, 100 को 7 से काटेंगे, पूरा पूरा कटना चाहिए क्योंकि रिमाइंडर जरूर आना है। तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, कितना बचा, 3 बच गया, हो गया पास में 30। 7 चुक कितना हो जाएगा, 28, पॉइंट बढ़ाना पड़ेगा, यानी ये नहीं हो सकता है। खत्म इस सवाल। फिर 101 ले लेंगे, 7 से काटेंगे, यही देखो ध्यान से, 7 एकम 7, 3 बचेगा हमारे पास, हो जाएगा 31। 7 पढ़ा में 31 नहीं आता, ऐसे चेक करना पड़ेगा, ये भी खत्म हो जाएगा। 702 लेकर देखें, अगर 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, कितना हो जाएगा हमारे पास में, 3 बड़े का 32, 7 बच्चे 35 होता है, यानी ये भी नहीं लेंगे। 703 ये भी नहीं लेंगे, 7 एकम 7, 3 बजेगा 33, ये भी नहीं आता। 704 लेकर देखें हम लोग, 7 एकम 7, 3 बजे 34, ये भी नहीं आएगा। यानी कि 705, 7 एकम 7, 3 7 बच्चे 35। यस यस, पहला नंबर जो हमारे पास होगा वो 105 होगा। यानी कि 3 डिजिट का पहला नंबर होगा 105, जो 7 से कट जाएगा, यानी कि रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। तो आप उसको लिख लीजिए 105, यानी आपकी सीरीज जो है 105 से शुरू होगी। मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं, देखो जैसे ही आपको पहला नंबर मिल जाए, ये पहला नंबर कैसे मैंने निकाला है, 3 डिजिट की यानी कि नंबर लेने थे जो 7 से कट जाते हों। तो जैसे ही पहला नंबर मिल जाए ना, तो अब आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने, आगे लिख लिख के नहीं चेक करना कौन से 7 से कट रहे हैं, क्योंकि आपको एपी बनाना है ना, तो वही चेक करो कि भाई एपी में कुछ नंबर लिखने पड़ेंगे आगे। अब देखो जैसे पहला नंबर मिल जाए ना, अब आप ये देखा करो कि कितने से भाग करना है, 7 से भाग करना है। अब इस नंबर में तुम 7 जोड़ते जोड़ते चले जाओ, वो आपकी एपी बन जाएगी। यानी 707 में, यानी 105 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 112। यानी अगला नंबर 112 ही है जो कि 7 से कटेगा। अगर यहाँ पे 8 लिखा होता, अब इसमें 8 जोड़ लेते, यानी पहला निकालने के बाद में पहला ऐसे देख लिया करो। उस देखो समय दो, अपने आप को समय दो। समस्या है कि हम वीडियो के साथ में समय नहीं देते, हम चाहते हैं कि बहुत जल्दी कोई चीज़ समझ में आ जाए, नहीं आएगा, समय देना पड़ेगा। तो 105 मैंने इस तरीके से निकाल लिया, पूरी कहानी आप समझ चुके होंगे। फिर अगला नंबर निकालने के लिए मैंने क्या बताया, यहाँ पे जितने से ज़्यादा यानी जिस नंबर से भाग कर रहे हैं उस नंबर को उसमें जोड़ते जाओ, तो आपको एक सीरीज बन जाएगी। और ये नंबर पक्का 7 से कटेगा, चेक कर लो। 112 जो हमारे पास 7 से कट जाएगा, देखो ध्यान से, अगर 7 से काटने जाओगे तो कट जाएगा। तो 7 एकम 7, कितना बचेगा, 7 4 11, 4 बचता, आगे हो गया 42, और 7 6 कितना हमारे पास हो गया 42। देखो कर गया पूरा पूरा, कटेगा ही कटेगा। अब अगला नंबर है ना, मैं फिर से 7 ऐड कर दूं, 7 फिर से ऐड कर दूं, तो 7 2 9, और हमारे पास में 7 यहाँ जोड़ेंगे, 7 2 9 और 1 1, 119 होगा। डाट 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 बढ़ता चला जाएगा। तो अब हमने कहा अंतिम का वर्ड कौन आएगा, देखिए अंतिम का लेना कितने हमारे पास, 3 डिजिट। तो ऐसे श्रेणी बनेगी, हमें कंप्लीट श्रेणी बनानी होगी जो कि 3 डिजिट में हो, 7 से कट जाती हो। तो शुरुआत से तो ऐसे ही शुरू होगा, लास्ट में सोचते कहां तक जाएगा। देखिए लास्ट में अगर हम 999 999 लिखें, देखिए 3 ही डिजिट है, 3 डिजिट तो है, लेकिन 7 से कट भी तो जाना चाहिए। तो 7 से कट रहा नहीं कट रहा, ये चेक करेंगे। देखिए तो 9 9 9, 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 2 बचेगा 28 हो जाएगा, 7 चौक 28, 1 बचेगा तो 19 हो जाएगा, नहीं कर पाएगा, यानी ये बेकार है। फिर आगे बढ़ेंगे, 700 हम कितना देखेंगे बेटा, 98 देखेंगे, कितना देखेंगे, सॉरी 700 नहीं 998। अब इसको 3 डिजिट का हमारे पास 7 से काटेंगे, देखिए ध्यान हम ऐसे देखते हैं, आप करके देखना। 7 एकम 7, 2 बचेगा 29 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7 चौक 28, 1 18, 7 के पार में 18 नहीं आता, यानी ये भी बेकार नंबर है। आगे बढ़ेंगे, यानी कि 7 9 और 9 यानी कि 7, अब 7 से काटेंगे इसको हम लोग, 7 एकम 7, 2 बचा 29 हो गया, 7 चौक 28 17, ये भी बेकार नंबर है। यानी कि 7 7 हम लोग 6 बढ़ेंगे, 7 एकम 7, 2 बचा हमारे पास हो गया 29, और 7 चौक 28 1 16, ये भी बेकार नंबर है। फिर आगे हम लोग 9 9 कितना बढ़ेंगे, 5 बढ़ेंगे, 7 एकम 7, कितना बचा 2 29 हो गया, और 29 29 यानी 7 चौक 28, 1 बचेगा 15, ये भी गड़बड़ नंबर है क्योंकि 7 पढ़ा में 15 नहीं आता। फिर आगे आगे हमारे पास में 9 9 यानी कि विक्रम कितना गया 4, इसको देखते हैं। 7 एकम 7, उसके बाद कितना बचेगा हमारे पास में 2 29 हो जाएगा, 7 चौक 28, 7 2 14। यस, 3 डिजिट की
सबसे बड़ी नंबर जो 7 से कट जाए वो हमारे पास कितना बेटा है 9 9 9 4 है। यानी ये हमारे पास एक कंप्लीट सीरीज होगी। पहला सवाल मैं पूरा समय लेके आपको समझा रहा हूं। ये बेटा 3 डिजिट की एक ऐसी सीरीज है जो कि बेटा 3 डिजिट की है और 7 से कट जाती है। शुरुआत होगी 105 से और अंत होगा हमारे पास किससे 914 यानी कि 994 से। ये हमारे पास एक क्या आ गई है 3 डिजिट की सीरीज बनी है जो कि 7 से पूरा पूरा डिविजिबल है। अब बताना हमें पास क्या है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर। अब हमें बताना है कि 105 से अगर हम लिखना शुरू करते हैं और 994 तक जाते हैं तो इनके बीच में टोटल कितने टर्म्स आते हैं, टोटल कितने टर्म। जैसे यहां से देखिए तो 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, अगला भी लिखा जाएगा चौथा टर्म 5वां टर्म, तो ऐसे बढ़ते जाए तो 994 तक कितने टर्म हो जाएंगे। नहीं इनको नहीं जोड़ना, नंबर से नहीं जोड़ना है, टर्म जोड़ने हैं। जैसे कि 1 2 3 फिर अगला 4 फिर 5, तो 994 तक कितनी हो जाएंगे। यानी कि ये क्या है टर्म है, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, यानी टर्म को जोड़ के बताना है कि कितने टर्म्स है, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हमारे पास। टर्म्स निकालने यानी कि एन हमारे लिए क्या है क्वेश्चन मार्क है, टर्म्स निकालने। इस तरह के सवाल जहां होंगे जहां बोलेगा 2 डिजिट कोई नंबर जो 7 से डिवाइड किए जाते हैं तो टोटल नंबर कितने हैं, तो उसमें मोस्टली हमें एन ही निकालना होता है। ये दिमाग में डाल लो। जहां पे इस तरह सवाल आ जाएंगे कोई यानी कि 4 डिजिट के नंबर है जो 8 से पूरा डिवाइड होते हैं तो ऐसे कितने नंबर है, तो फट से दिमाग लगा लेना एन निकालना है। दिमाग सबको समझ गई, ठीक। तो एन निकालना शुरू हो जाइए, देखिए कैसे निकालेंगे। तो सीरीज हमको मिली गई, सीरीज का पहला टर्म कितना हमारे पास में ए का मान 105 है। इससे ये घटाएंगे डी आ जाएगा। भाई इसमें कितना जोड़ा था 7 जोड़ा था, तो जितना जोड़ा तो वही डिफरेंस आएगा। भाई 112 में से 105 निकाल दीजिए, तो 5 यहाँ से 7 ये 7 5 कितना हो गया 12 हो जाएगा। 100 यहाँ से 100 यहाँ से उतना ही आ जाएगा। ये पता हो गया, डी पता चल गया। अब जो पुराने बच्चे उनको पता है, हमने बताया था किसी भी श्रेणी का अगर लास्ट टर्म लिखा हो तो ये एल का भी मान होता है और ये ए एन का मान भी होता है। मैंने गले फाड़ के 20 वीडियो बताई थी, 20 वीडियो आप इसकी जरूर देखें, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई बेटा, उसको जरूर देखें, मजा आ जाएगा। मैंने बताया था कि श्रेणी का चलती जाती है तो जो लास्ट में लिखा होता है वही एल होता है और वही क्या होता है ए एन होता है। ये मैं बता चुका हूँ। यानी कि ए एन कितना हमारे पास लिखा हुआ बेटा, ए एन लिखा है 9 9 यानी कि 4। अब दुनिया की कोई भी ताकत तुमको एन निकालने से रोक पाएगी, हमें नहीं लगता रोक पाएगी। आओ देखो ध्यान से, कितना हो जाएगा हमारे पास में ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस को 1, बगल में हमारे पास आ गया डी, तो ए कितना है 994, तो 9 9 4 इजकल टू ए कितना बेटा हमारे पास 105 हो गया 105 प्लस एन निकालना है एन माइनस का 1, बगल में डी कितना है पास में 7 है, तो यहाँ पे लिखने में बेटा 7। सॉल्व कर लीजिए, तो 9 9 4 इजकल टू 105 7 मल्टीप्लाई करो। इतने काम करो, इस 105 को इधर ले लो, इधर लेंगे तो माइनस हो जाएगा हमारे पास कितना 105 हो जाएगा, इजकल टू हो जाएगा एन माइनस को 1, बगल में 7। हम गुणा पहले नहीं क्यों करते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है 7 से इधर जितना बचो कट जाए पूरा पूरा। करके देख लेते हैं। देखिए तो 994 से 900 हमारे पास 994 से क्या करना है 105 माइनस कर देना है, तो माइनस कर दो बेटा। यहाँ होगा 14, कितना बचेगा हमारे पास 9 बचेगा, यहाँ बचा 8 बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा हमारे पास कितना बचेगा 8। चेक करते हैं 8 9 14 और 9 8 9, ये कितना बचेगा हमारे पास 8 8 9 बच जाएगा। 7 गुणा में इधर लाएंगे कितना हो जाएगा हमारे पास में भाग हो जाएगा, इक्वल टू एन माइनस कितना आ जाएगा 1। 7 से काटेंगे 7 से कम 7 हो जाएगा 18, 7 दूनी 14 और 4 जाएगा 7 7 49 या 7 से पूरा कट जाएगा। 7 से कम 7 काटना तो आप जानते होंगे, 7 से कम 7 7 से कम कितना हमारे पास 7 हो गया, कितना बचा 1 बचा 18 हो गया। तो 7 दूनी कितना हमारे पास आ गया 14, 18 था 14 कटा 14 हो गया यानी 4 बचा, कितना हो गया 49। तो 7 7 कितना आ गया हमारे पास में 7 7 कितना आ गया हमारे पास में 49 आ गया, यानी कि कितना हमारे पास में आ गया यू हो गया 127 127 127 हो गया। इक्वल टू बेटा हमने लिख लिया एन माइनस का 1, माइनस 1 किधर भेजू 127 इधर भेजेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा एन 127 और एक कितना हमारे पास माइनस 1 था इधर लाएंगे प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है ना। 127 में एक जोड़ेंगे यानी कि 1 2 8 128 इक्वल टू एन, तो एन का मान कितना हमारे पास आ गया 128 आ गया, यानी 128 इक्वल टू कितना आ जाएगा एन, 128 इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा एन आ जाएगा। मतलब फिर समझा दे, मतलब 105 से लेकर के अगर 994 तक नंबर लिखे जाएं जो कि 3 डिजिट में हो और 7 से पूरे पूरे कट जाते हो, तो आपको टोटल कितने नंबर मिलेंगे 128 मिलेंगे। यानी कैसे मिलेंगे, जैसे ये 1 है 2 है 3 है 4 5 6 7 8 9 10 11 यहाँ तक पहुंचे समय कितने मिल जाएंगे आपको 128 मिल जाएंगे। ये सवाल था, पहला सवाल था, मैंने सबको समझाने की कोशिश की। मैंने ये बताया कि ये चीज़ को कैसे तोड़ा जाए, कैसे चेक करते हैं, कैसे पूरी कहानी है, सब कुछ समझाने की कोशिश की। ऐसे समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन बेटा
आगे की ओर, इसको भी आप लिख सकते हैं, नोट कर लीजिए इसको आप, नोट कर लिया, बहुत सुंदर। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर बेटा 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है बेटा, आपके सामने आ चुका है। बहुत ही आसान सवाल है क्वेश्चन नंबर 14 यार, बहुत ही आसान सवाल है। क्या लिखा हुआ है, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4, ध्यान से देखना, हिंदी मीडियम वाले बच्चों ने नीचे आ चुका होगा। हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4, हिंदी में लिखा होगा 4 के ऐसे कितने गुणांक हैं, लाई जो कि आते हैं बिटवीन 10 एंड 250, मतलब 10 और 250। फिर से कहानी, समय देंगे हम, तुम भी समय दो, एकदम समझ में आ जाएगा। सोल्यूशन डालो मेरे साथ में, क्या बताने जा रहे हैं, देखो मैंने क्या कहा। ये सवाल ये कह रहा है कि 10 से शुरू करो, 10 से शुरू करो। हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, यानी 10 से लेकर के 250 के बीच में ऐसे कितने नंबर लिखे जा सकते हैं जो यानी कि 4 के मल्टीपल हो, 4 के क्या हो, मल्टीपल हो, मल्टीपल, ये सवाल है बेटा, 4 के मल्टीपल। तो सबसे पहले हम इस वर्ड को समझते हैं कि 4 के मल्टीपल का मतलब क्या होता है। जैसे कोई चीज लिखता है 4 के मल्टीपल, देखिए 4 का मल्टीपल मतलब ये होता है कि जो भी नंबर लिखा है अगर उसके हम फैक्टर करें तो उसके मल्टीप्लाई में 4 आना चाहिए। जैसे 8 लिखा तो 8 के फैक्टर हम 2 × 4 कर सकते हैं, तो देखो 8 का फैक्टर करने पे 4 मल्टीप्लाई में आ गया, हाँ आ गया, तो हम क्या बोलेंगे, ये 4 का क्या है, मल्टीपल है। अच्छा 4 खुद का मल्टीपल है, बिल्कुल है, क्योंकि 4 देखो ध्यान से 1 के बगल में आ सकता है ना। तो ऐसे कोई भी नंबर जिसको फैक्टर करने पे बगल में 4 आ जाए तो उसको बोलेंगे वो 4 का मल्टीपल है। जैसे मैंने कहा 12, तो ये 3 × 4 लिखा जा सकता है ना, क्योंकि देखो ध्यान से 4 गुणा में आ गया, मल्टीपल मतलब गुणा, और जो नंबर है वो नंबर टिक कर लिया करो, क्या वो नंबर गुणा में आ रहा, इसका मतलब होता है क्या, मल्टीपल। ठीक, तो कह रहा कि हाउ, इतनी बात समझ कि 4 का मल्टीपल मतलब क्या है, हाउ मेनी मल्टीपल, यानी ऐसे कितने मल्टीपल बन सकते हैं आप 4, यानी 4 के ऐसे कितने मल्टीपल बन सकते हैं, यानी जिसके मल्टीप्लाई में 4 आ जाए 10 से लेकर के 250 के बीच में। चलो आ जाओ, तो 10 से हम लोग 10 से शुरू करना है। देखिए 10 शुरू करेंगे, फिर इसके बाद 11, उसके बाद 12, उसके बाद 13, उसके बाद 14, डाट 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 कहाँ तक जाना है पास में 250। अब हमें इसमें ये चेक करना है कि ऐसे कौन कौन से नंबर हैं यानी जो 4 के मल्टीपल हैं। अब 4 के मल्टीपल, 10 को तुम कितना भी तोड़ो लेकिन 4 का मल्टीपल कहाँ मिलेगा भाई, 10 का फैक्टर होता है 2 गुणे यानी कि 5, 5 दूनी 10 होता है। अब इसमें 4 का मल्टीपल आया भाई, 10 से शुरू करना, 250 तक जाना है, तो 10 को जब ब्रेक करेंगे फैक्टर करेंगे तो 2 गुणे 5 आएगा, तो इसमें कहीं 4 आया, यानी ये नंबर हम नहीं लेंगे। शुरुआत तो 10 से करनी है, 10 से तो करनी है, लेकिन वो 4 का मल्टीपल भी तो होना चाहिए, तो जो नहीं है इसको छोड़ दीजिए आप। फिर हमने 11 कहा, अब 11 के फैक्टर तो 11 × 1 ही होगा, ये तो प्राइम नंबर है, ये भी नहीं हो पाएगा। 12 देखते हैं, 3 × 4, यस मिल चुका है भैया। पहला हमारे पास में 10 और 250 के बीच में पहला ऐसा नंबर 12 है जो 4 का मल्टीपल है, यानी हमारी सीरीज 12 से स्टार्ट होगी। फिर मैंने क्या बताया था, जैसे ही पहला नंबर मिल जाए तो अगले नंबर में समय नहीं खोना है, जितना भी ये 4 का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस 7 से कट जाए या 7 से डिविजिबल हो, 8 से डिविजिबल हो, तो जितना ये नंबर लिखा रहे ना उतना नंबर जोड़ के आके लिख दो। इसे 12 है तो 12 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाए हमारे पास 16, क्योंकि अब 16 है हमारे पास, तो 16 देखो ध्यान से, 16 4 का मल्टीपल है, तो देखिए 4 × 4 लिख लिया, तो 4 खुद ही अपने आप का मल्टीपल होता है, ठीक है ना। इसके पहले कोई भी नहीं होगा, इससे पहले जैसे हम लोग 15 लिखेंगे, 15 में 3 × 5 आता है, देखो 4 कहाँ आया गुणा में, मल्टीपल समझ में आ गया होगा, मल्टीपल जब पहले समझोगे तभी समझ में आएगा। अगर मैं 14 लेता हूं तो 7 × 2 होगा, ये भी नहीं मल्टीपल, 13 तो है ही नहीं, तो यानी दूसरा क्या होगा 16 ही होगा। अब 16 में फिर से 4 जोड़ेंगे यानी कि 20, स्टार्टिंग सीरीज बन गई, स्टार्टिंग सीरीज बन गई। अब हमें लास्ट का गिनना होगा, जैसे इसके पहले वाली सवाल में हमें घेरा था 250, तो यानी कि अब 250 को क्या करना है, 4 का मल्टीपल देखना है, 4 का मल्टीपल देखो। तो एक तरीका तो मैंने आपको ये बताया कि अगर कोई भी नंबर 4 का मल्टीपल है या नहीं तो उसके फैक्टर करके देखो, अगर मल्टीप्लाई में 4 आ जाए तो वो उसका मल्टीपल होगा। एक तरीका और है मल्टीपल हेरने का, क्या, अगर कोई भी नंबर 4 का मल्टीपल है तो वो संख्या 4 से पूरा पूरा डिविजिबल भी होगी, यानी रिमाइंडर 0 यानी शेषफल 0 आएगा। जैसे 12 है, अब 12 अगर 4 का मल्टीपल है तो अगर इस 12 को मैं 4 से भाग करूंगा तो पूरा पूरा कटना भी चाहिए, कट ही जाता है। तो देखो ध्यान से 4 कम 4, 4 3 12 कट गया, पूरा पूरा रिमाइंडर 0 आया, नीचे 0 आएगा ना मैं घटाने पर।
तो हम अब बड़े नंबर पे ये ट्रिक लगाएंगे, यानी 4 से डिवाइड करके देखेंगे, अगर पूरा पूरा कट जाएगा तो हमारे पास क्या है वो, यानी कि 4 का मल्टीपल है। ऐसा करते क्यों है, क्योंकि भाई इसका फैक्टर करने पे ये आएगा। अब इसको 4 से काटेंगे तो 4 4 कट नहीं जाएगा, इसको 4 से काटेंगे तो 4 4 कट नहीं जाएगा, 4 से काटेंगे 4 4 कट नहीं जाएगा, यानी या तो फैक्टर करने पे 4 आए या फिर वो नंबर खुद 4 से कट जाए, तब भी वो क्या होगा, 4 का मल्टीपल होगा। तो अब चेक करते हैं, यही शुरू करेंगे। पहले 250 और 4 काट देखते हैं। तो 250 4 काटेंगे तो 4 छंग 24, एक बजाय 10 नहीं कटेगा। फिर अगला कितना है हमारे पास, 200 कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। 4 छंग 24, ये भी नहीं कटेगा। फिर 200 हमारे पास 23 आ जाएगा। ये देखिए ध्यान से आ चुका है मैदान में। 4 छंग 24 और 4 दूनी 8, यानी ये नंबर हमारे पास क्या है बेटा, 4 से यानी कि कट रहा है। तो सीरीज हमको मिल चुकी है, बधाई हो, सीरीज हमें मिल चुकी है। सीरीज हेरने तक, सीरीज बनाने तक हमको लड़ना पड़ता है। जैसे एक बार सीरीज बन गई हमारा काम हो जाता है आसान। यानी सीरीज 12, 16, 20 से लेकर के हमारे पास 248 जब पे जाकर के रुकेगी। तो इसमें हमारे पास एक कितना आ गया बेटा, एक कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास में 12। इससे ये घटाएंगे यानी डी आ जाएगा। अब 16 में से 12 घटाएंगे तो 16 में से 12 घटाएंगे तो 12 4 16, यानी 4 बच जाएगा। और लास्ट वाला मान तो मैं कितनी बार बता चुका हूँ, एन भी होता है, एन भी होता है, जो सता मान लो, मैं एन मान लेता हूँ। एन कितना हमारे पास आ गया, मान लेते हैं हमारे पास 200 कितना आ गया, 48 आ गया। 200 कितना आ गया, 248 आ गया, यानी कि 248 आ गया। निकालना क्या है बेटा, 4 के कितने मल्टीपल होंगे, यानी 12 से लेकर के 248 के बीच में अगर मैं सारे नंबर, जैसे यहाँ पे 20 पे आके मैं रुक गया ना रुकूं, यानी सबको 4 4 के अंतराल पे लिखते जाऊं, तो 1 2 3 4, तो इनको सबको जोड़ूं तो टोटल कितने नंबर आएंगे, टोटल कितने नंबर आएंगे। जब नंबर की बात की समझ जाना, एन निकालना। इसके पहले भी इसी बात पे मैंने जोड़ दिया था, फिर जोड़ दे रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। यानी कि एन हमारे लिए क्या है, क्वेश्चन मार्क होने वाला है, तो खर्च रख लो। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस को 1, बगल में कितना हमारे पास आ गया, डी आ गया। तो एन कितना बेटा है 248, तो 200 हमारे पास हो गया 48 इक्वल टू ए कितना बेटा 12 प्लस का एन निकालना है शायद, हाँ निकालना है, एन माइनस को 1 मल्टीप्लाई डी, डी कितना है पास में है बेटा 4, डी कितना है पास में बेटा, डी इक्वल टू हमारे पास कितना है 4, क्यों, क्योंकि 16 में से 12 निकालेंगे तो 12 और 4 कितना आएगा 16 आएगा। सॉल्व कर लीजिए। तो 248 इक्वल टू, इस 12 को अंदर लेते हैं, इसको अंदर इसलिए लेते हैं क्योंकि फिर अंदर मल्टीप्लाई करने में थोड़ा बड़ी कैलकुलेशन हो जाती है, तो छोटा करने के लिए पहले इसको माइनस करा करो, इसको ला के इधर भाग कर लिया करो। तो माइनस कितना हो जाएगा 12 इक्वल टू एन माइनस का बेटा 1 मल्टीप्लाई कितना हमारे पास आ गया 4। तो 248 से 12 माइनस कर दीजिए, तो 8 से 2 चला जाएगा 6 बचेगा, 4 से 1 चला जाएगा 3 बचेगा, 2 यहाँ पे बच जाएगा इक्वल टू हमारे पास कितना बच गया एन माइनस का 1, बगल में कितना हमारे पास में आ गया 4। आगे लिखेंगे, इस 4 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो 236 नीचे 4 आ जाएगा, भाग में चला जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में बेटा एन माइनस का 1। 4 से काटेंगे तो हो जाएगा 4 को 16, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, तो 4 पंचे 20 हो गया, 5 बार चला गया, बच गया 3, और 3 आगे जाके हो जाएगा हमारे पास 36, तो 4 9 कितना हो गया हमारे पास में 36 हो गया, यानी कि कितना हमारे पास हो गया 4 9 बार जाएगा, यानी कि होगा हमारे पास में 59 यानी 59 इक्वल टू एन माइनस का 1। इसको इधर भेजेंगे तो 59 में एक इधर जाएगा जुड़ जाएगा, हो जाएगा 60 इक्वल टू हमारे पास एन, यानी एन का मान 60 आएगा। यानी यहाँ 12 से लेकर के हम 248 के बीच टोटल नंबर जोड़ें कि कितने हैं, तो वो बेटा 60 निकल के आएंगे, यानी टोटल कितने हैं पास में है 60। इस तरीके से सवाल लगाना था। आई थिंक आपको क्वेश्चन नंबर 14 भी समझ में आ गया होगा। बड़ी मेहनत से मैं बता रहा हूँ, बड़ी मेहनत से आप समझ भी रहे होंगे, तो ये भी सवाल आपको समझ में आ ही गया होगा। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लीजिए। तो अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर कहाँ बेटा 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 बेटा भी क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 15 के बेटा बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस 100% है बेटा। आओ देखो ध्यान से कैसे करेंगे। ये भी सवाल आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। देखो मे भी अब की बार आ जाए तो इंपॉर्टेंट करके रख लो यार, मैं जिसको बहुत इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा जोर दे रहा हूं, मतलब कि आने के चांसेस हैं। क्या कह रहा है, सोल्यूशन डालो मेरे साथ। सवाल क्या कहता है, सवाल को पढ़ा करो पहले, आराम से समय दो, जब तक सीख नहीं जाते हो। एक बार सीख जाओगे फिर तेजी पकड़ लेना। एक फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, तो व्हाट वैल्यू ऑफ एन यानी एन के किस मान के लिए, यानी कि एन तुम्हारे लिए क्वेश्चन मार्क है, यही पकड़ लो इसको, यानी एन निकालना है। आर nth टर्म ऑफ 2 एपी, एक एपी ये लिखा है, एक एपी ये लिखा है, तो कह रहा कि इस एपी का और इस एपी का एन के किस मान पे दोनों बराबर होंगे। एन का ऐसा मान क्या है, तो सवाल साफ साफ कह रहा है कि यानी कि एक 63 हमारे पास, एक 65 है, एक 67 है, डॉट डॉट डॉट,
एक हमारे पास 3 है, एक 10 है, एक 17 है, डॉट डॉट डॉट। तो कह रहा है कि n का ऐसा कौन सा मान निकालें जिसपे दोनों एपी बराबर आ जाए। तो n निकालना है, तो एक काम करो, दोनों एपी को बराबर मान लो, दोनों एपी क्या मान लो, बराबर मान लो। और दोनों एपी बराबर मानना मतलब कि इनके nth टर्म मान लो बराबर है, क्योंकि साफ साफ कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n निकालना है, जिनके क्या नहीं हमारे पास क्या है बेटा कि दोनों एपी क्या है, बराबर है। तो मान लेते हैं इसका an टर्म और इसका n टर्म क्या है बेटा, बराबर है। क्या है हमारे पास में बेटा, बराबर है। तो अब an टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी। यहाँ क्या होता है, a प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी, और n यहां से निकाल लेंगे। तो इस एपी का a कितना बेटा, आप तो समझ गए होगे 63 है, प्लस n बेटा हमारे पास निकालना है माइनस का 1, बगल में d कितना है बेटा, हमें 65 से 63 चला जाए यानी कि 2 इक्वल टू इस श्रेणी का a कितना है बेटा 3 प्लस n माइनस का 1 मल्टीप्लाई d कितना है पास 10 से 3 चला गया यानी कि 7। तो बेटा हमारे पास कितना हो जाएगा, सॉल्व करते इसको, यानी कि 63 प्लस 2 को अंदर मल्टीप्लाई 2n माइनस का 2 इक्वल टू 3 प्लस का हो जाएगा 7n माइनस का हो जाएगा 7। सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं। 63 से 2 चला जाएगा हमारे पास 61 प्लस का बेटा हो जाएगा 2n इक्वल टू 7n माइनस प्लस का माइनस माइनस का हो जाएगा 4। n को उधर ले लो, नंबर इधर भेज दो, तो 61 इस 4 को उधर भेजेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, 7n इसको उधर भेजेंगे माइनस का 2n हो जाएगा, 61 4 हो जाएगा हमारे पास 65 इक्वल टू 7 में से 2 निकल जाएगा हमारे पास, 7 में से 2 निकल के 5 n बचेगा, 5 को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा 65/5, 65 बचे कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा इक्वल टू n इक्वल टू हो जाएगा n। 5 कम 5 5 कम 5 एक बचा हो गया हमारे पास 15, 5 से 15 यानी कि 13 इक्वल टू हो गया n। 5 हो जाएगा 13 और 5 कितना हमारे पास हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो n का मान कितना हमारे पास आने वाला 13 आने वाला, यानी 13 बराबर n, 13 बराबर n मतलब कि n का मान कितना हमारे पास आ गया 13 बराबर n, यानी n का मान कितना हमारे पास आ गया बेटा 13 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास बेटा 15 भी हो गया, बड़ा आसान सवाल था, इसको आपने कर लिया होगा। तो आई एम टोटली टायर्ड। तो यहाँ तक बेटा मैंने 15 सवाल लगा दिए। इस श्रेणी के हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर, यानी कि टोटल 5 क्वेश्चन हो बचे हैं, तो उसको मैं आपको सुबह तक वो भी दे दूंगा। तो ये भी यानी कि आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, टॉपिक खत्म हो जाएगा। और हम लोग बेटा अब बात करेंगे 5.3 की, बहुत जल्दी खत्म कर देंगे अगले 2 दिन के अंदर। फिर हम शुरू करेंगे, आपसे मैंने राय मांगी थी कि आप मुझे बताइए, सजेस्ट करेंगे इसके बाद में आपके कौन सा चैप्टर स्टार्ट को क्लास 10 का, सरफेस एरिया वॉल्यूम चाहिए या फिर स्टैटिक्स चाहिए या फिर बेटा प्रोबेबिलिटी चाहिए, कौन सा चैप्टर चाहिए आप बेटा नीचे कमेंट करके बताएं। जितनी जल्दी हो सकेगा मैं उतनी जल्दी आपको वीडियो बना के यहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक फॉर वॉचिंग।